हेलो जी, वेलकम बैक। कुछ दिनों से कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉग्निजेंट में एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग एज ए फ्रेशर्स कॉग्निजेंट में ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल्स की। तो सीटीएस में आप लोगों को 3 डिफरेंट टाइप्स के रोल देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, जिसका सीटीसी होता है अराउंड 4 to 4.5 लैक्स। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामर एनालिस्ट, जिसका सीटीसी होता है अराउंड 5.4 लैक्स। और आखिर में आते हैं एसोसिएट, जिसका सीटीसी होता है अराउंड 6.5 लैक्स। तो ऐसे करके प्रोफाइल्स होते हैं सीटीएस में। सीटीएस में मुझे सबसे बढ़िया बात जो लगती है वो है यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता। अगर आप लोग कोई दूसरे कंपनीज़ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर आप लोगों को 1 साल या 1.5 साल का बॉन्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता। अगर आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको 2 या 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। उसके बाद आप आराम से कॉग्निजेंट को छोड़ सकते हो। तो यह बात बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं यूडेमी एक्सेस की। तो सीटीएस में सभी एसोसिएट्स को यूडेमी का पूरा एक्सेस दिया जाता है। आप लोगों को पता ही है यूडेमी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सभी डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से आप किसी भी कोर्स को करके अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेरे को जो लगा, आपको पूरा यूडेमी का एक्सेस मिलता है। आप जितना चाहे कोर्सेज वहाँ पर कर सकते हो और अपने लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, जो आपको बाद में काम आता ही है। अब अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की और कुछ सपोर्ट्स की प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट या टेस्टिंग से रिलेटेड ही होते हैं और कुछ सपोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस बारे में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा होता है तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको असाइन भी कर सकते हैं। तो अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो प्रोजेक्ट मिला है आप उसी पर ही काम करिए। एज ए फ्रेशर्स अभी आप काम कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो आप आराम से काम करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए। उसके बाद आप आराम से प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, मतलब पैसा कितना मिलता है। तो अगर आप प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल पर हो, जो कि ज़्यादातर फ्रेशर्स प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी ही होते हैं एज ए स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ पर आपको 26K से 27K के बीच में कुछ एक मिलता है। मतलब 26,000 से 27,000 के बीच में आप लोगों को कुछ एक मिलेगा। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, सीटीएस में आपको ज्वाइनिंग बोनस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, सीटीएस द्वारा कोई ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर आप एज ए फ्रेशर सीटीएस में ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग के दौरान एज ए इंटर्न आपको 12K मिलता है। मतलब वहाँ से टैक्स काट के 10,800 आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको सीटीसी के हिसाब से आपको अपना पेमेंट मिलता है। मतलब जो है इन हैंड सैलरी 26K से 27K के बीच में। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग हो तो। और फाइनली अगर ट्रेनिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डोमेन ड्यूरेशन तय होता है। मतलब अगर आप एफएससी डोमेन में हो, फुल स्टैक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग होता है क्योंकि ये बड़ा लंबा सा सिलेबस रहता है। तो आपको 4 से 5 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको टेस्टिंग डोमेन मिलता है वहाँ पर ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। सो फाइनली अगर मेरा ओपिनियन माने तो सीटीएस फ्रेशर्स लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लर्निंग एक्सपोजर भी बहुत है और डिसेंट सैलरी भी मिलती है। तो आप एज ए फ्रेशर्स यहाँ पर ज्वाइन करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और आगे जा सकते हो। और दूसरी और बात करें, अगर आपके पास कोई और ऑफ़र नहीं है तो आपको तो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यह था पूरा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कि आपको क्या क्या परेशानी जा रही है। तो उस मुताबिक हम आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय।